नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीके विद मितेश सर में। दोस्तों, ये जो क्लास इसकी एनसीईआरटी है, उसमें जो भूगोल हमने शुरू की थी, ठीक है। तो इसका जो पहला पार्ट है वो तो हमने कर लिया था, ठीक है। अब ये जो है दूसरे पार्ट का नाम है ग्लोब और अक्षांश एवं देशांतर। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं हमारा जो दूसरा पार्ट है। देखिए दोस्तों, जो एनसीईआरटी किताब है उसमें जो पार्ट है बहुत बड़े बड़े हैं, तो हम इसको फटाफट से करने की कोशिश करेंगे। जो मोस्ट लगे हमको फैक्ट, तो वो उसको देख लेंगे, ठीक है। आइए, देखिए दोस्तों, फटाफट ख़त्म करने का मतलब ये नहीं कि जो जैसे मतलब इसको ऐसे ही निपटा रहे, उसको समझेंगे लेकिन आगे देखेंगे। देखिए, पिछले अध्याय में आप पढ़ चुके हैं कि हमारी पृथ्वी गोलाकार नहीं है, यह उत्तर एवं दक्षिण ध्रुव पर थोड़ी चपटी है तथा मध्य आकार में थोड़ी सी उभरी हुई है, ऐसी है ये, ठीक है। इसको बोलते हैं जियोइड। जियोइड यानी भूभाग। पृथ्वी का जो भू आकृति है वो भूभाग कहलाता है, ठीक है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि ये कैसी दिखती है? इस संबंध में जानकारी प्राप्त करने के लिए आप अपनी कक्षा में सावधानीपूर्वक ग्लोब को देखिए। ग्लोब का लघु रूप में एक वास्तविक प्रतिरूप है, ये देखिए, ये ग्लोब, ठीक है। ये पृथ्वी का प्रतिरूप है, ठीक है। ये ध्रुव पर थोड़ी सी चपटी है, और इसका जो आकार है वो कौन सा है? भू आब, ठीक है। आइए नेक्स्ट। ग्लोब भिन्न आकार व प्रकार के हो सकते हैं, जैसे बड़े ग्लोब जो आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं ले जा सकते, पॉकेट में रखने योग्य छोटे ग्लोब, गुब्बारे जैसे ग्लोब जिनमें हवा भरी जा सकती है और आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाए जा सकते हैं, ठीक है। ग्लोब स्थिर नहीं होते हैं, उसे इसे इसी प्रकार घुमाया जा सकता है जैसे कुमार का पहिया है, लट्टू घूमता है। ग्लोब प्रदेशों, महाद्वीपों तथा महासागरों उनके सही आकार में दिखाया जाता है। अब जैसे बात करें तो पृथ्वी की जो समान किसी गोले पर किसी बिंदु की स्थिति का वर्णन करना कठिन है। अब पृथ्वी इसकी जो किसी एक पॉइंट पर, एक बिंदु पर कौन सी स्थिति पर, वो उसका कैसे मालूम कर सकते हैं? कठिन है जानना, ठीक है। तो अब ये सवाल ये उठता है कि इस पर किसी स्थान की स्थिति कैसे बताई जा सकती है? इसके लिए हमें कुछ बिंदुओं और रेखाओं के संदर्भ की आवश्यकता होती है। कैसे क्या करेंगे? तो पृथ्वी है तो हमने उस पर जो ये काल्पनिक रेखा है 0 डिग्री अक्षांश, ये अक्षांश रेखा जितनी भी सब काल्पनिक है, देशांतर रेखा भी सब काल्पनिक है। तो किसी पॉइंट को जानने के लिए, इसको फिक्स करने के लिए ये इसमें डिग्रियों में रेखाएं खींची गई है, ठीक है। तो आप देखेंगे कि एक सुई होती है जो ग्लोब में झुकी हुई अवस्था में स्थित होती है, जिसे अक्ष कहा जाता है, ठीक है। ये ग्लोब है, ये अक्ष है, ठीक है। ये समतल रेखा से इसको यहाँ से अक्ष को देखते तो ये 60 डिग्री, ये 66.5 डिग्री का कोण बनाती है यहाँ से। और अगर इसको सीधा देखते हैं तो ठीक 90 डिग्री, अगर यहाँ पे देखते हैं 90 डिग्री है तो साढ़े 23 डिग्री झुकी हुई है, ठीक है। ग्लोब पर दो बिंदु जिनसे होकर सुई गुजरती है, उत्तर तथा दक्षिणी ध्रुव है। ये सुई ऐसे गुजर रही है तो ये उत्तरी ध्रुव, ये दक्षिणी ध्रुव, ठीक है। ग्लोब को ग्लोब को सुई के चारों ओर पृथ्वी की भांति पश्चिम से पूर्व की ओर घुमाया जा सकता है, लेकिन याद रखिए दोनों में एक अंतर है, ठीक है। पश्चिम से पूर्व की ओर घुमाया जाता है ग्लोब को ऐसे, ठीक है, लेकिन इनमें एक अंतर है। पृथ्वी पर वास्तव में ऐसी कोई सुई नहीं है, ये तथा अपने चारों घूमती है, जो एक काल्पनिक रेखा है। जैसे कि मान लीजिए कोई ये ग्लोब है, ये ग्लोब की, ये देखिए आप, ये ग्लोब है, तो ग्लोब के यहाँ पर कोई सुई नहीं है जिसको घुमाती है, ठीक है, ये काल्पनिक है। वास्तव में जो पृथ्वी अंतरिक्ष में ऐसी है और इस तरह से ऐसे घूमती है, ठीक है। इस तरह से 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। ये 90 डिग्री अगर इसको देखा जाए तो 90 डिग्री का कोण ऐसे होता है, 90 डिग्री का कैसे होता है, ठीक है। और तो 23.5 डिग्री तो ये बना देती है, और अगर ये यहाँ पे यूँ मिलती है तो ये 66.5 डिग्री का कोण बना देती है, ठीक है। और ये अक्षांश रेखा है और ये देशांतर रेखा है, ये सब काल्पनिक रेखा है, ठीक है। एक अन्य काल्पनिक रेखा भाई ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटती है। ये ग्लोब है, काल्पनिक रेखा इसमें बांटती है दो बराबर भागों में, तो इसको तो होती है 0 डिग्री अक्षांश रेखा, ठीक है। और ये देशांतर रेखा 0 डिग्री देशांतर रेखा, इसको बोलते हैं ग्रीनविच रेखा। नेक्स्ट है, देखिए क्या कह रहा है, इसे विषुवत रेखा कहा जाता है। ये ग्लोब है, ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा भूमध्य रेखा विषुवत रेखा भी किसको कहते हैं? पृथ्वी के उत्तर में स्थित आधे भाग को उत्तरी गोलार्ध, यानी ये पृथ्वी है, विषुवत रेखा और यहाँ पे है 0 डिग्री, तो ये वाला तो कहलाता है उत्तरी गोलार्ध, ठीक है, ये उत्तरी गोलार्ध कहलाता है। और ये वाला कहलाता है दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है। तो उत्तरी वाले हिस्से को उत्तरी गोलार्ध तथा दक्षिणी वाले आधे भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है।
ये दोनों बराबर के आधे भाग होते हैं तथा इस प्रकार विषुवत रेखा तथा पृथ्वी पर एक काल्पनिक वृत्त बनाती है। इस प्रकार ये पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों को स्थिति दर्शाने का महत्वपूर्ण संदर्भ बिंदु है। एक विषुवत रेखा से ध्रुवों सभी समांतर वृत्तों का अक्षांश समांतर रेखाएं कहलाता है तथा अक्षांशों को अंश में मापा जाता है। जैसे मैं बताऊं, जैसे ये है पृथ्वी, ये है ग्लोब, ये ग्लोब है, ठीक है। तो इस ग्लोब की जो जितनी भी अक्षांश रेखा है सब समांतर है, बराबर है। पॉइंट ये उत्तर ध्रुव पर जाकर के शून्य में परिवर्तित होती है, बिल्कुल बिंदु परिवर्तित होती है। तो ये सारी रेखाएं समान है, ये नीचे वाले सारी रेखा भी समान है, ये विषुवत रेखा है, ठीक है। तो ये तो सारे समान है, पूरी गोल है। और देशांतर रेखा की बात करें तो ये अर्धवृत्त कहलाते हैं। ये अर्धवृत्त देशांतर को अर्धवृत्त में नापते हैं, ठीक है। देशांतर को अर्धवृत्त में नापते हैं। तो ये वाला डिग्री वाला अलग है, ये वाला डिग्री अलग है, ये डिग्री अलग है, ये डिग्री अलग है, ये वाला डिग्री अक्षांश ये देशांतर का अलग है। और उसके जो सामने वाला है वो डिग्री वाला देशांतर वो अलग है, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको नाप काल्पनिक रेखा को खींची हुई है। देखिए 20 डिग्री, 40, 60, 80 और 90 डिग्री को जो पॉइंट से दर्शा रखा है ये विषुवत रेखा है। नीचे देखिए, विषुवत वृत्त शून्य अंश को दर्शाती है। चूंकि विषुवत वृत्त से दोनों तरफ ध्रुव के बीच की दूरी पृथ्वी के चारों ओर की वृत्त की 1/4 है, अतः इसका माप होगा 360 डिग्री 1/4 यानी 90 अंश। इस प्रकार 90 अंश उत्तरी अक्षांश तथा उत्तरी ध्रुव को दर्शाता है तथा 90 अंश दक्षिणी ध्रुव को दर्शाता है। इसमें नॉर्मली बता रखा है, ये पृथ्वी है तो ये तो 90 डिग्री हो गया और ये 90 डिग्री हो गया, बस इसको इतना समझना, बाकी कन्फ्यूजन नहीं होना है, ठीक है। इस प्रकार विषुववृत्त के उत्तरी की ओर सभी समानांतर रेखाओं को उत्तरी अक्षांश कहा जाता है, ठीक है। ये उत्तर की तरफ यह उत्तरी अक्षांश तथा विषुववृत्त के दक्षिणी की स्थित समांतर रेखाओं को दक्षिणी अक्षांश का, यहाँ पे दक्षिणी अक्षांश बिल्कुल नॉर्मल है, कुछ भी नहीं है। इसलिए प्रत्येक अक्षांश के मान के साथ इसकी दिशा यानी उत्तर दक्षिण को भी लिखा जाता है। सामान्यतः इसे उत्तर या दक्षिण के अंश से व्यक्त किया जाता है। उदाहरण के लिए अगर बात करें तो महाराष्ट्र में चंद्रपुर और ब्राजील यानी दक्षिण अमेरिका में बेलो होरिजेंटल, ये दोनों एक ही अक्षांश यानी 0 डिग्री पर है। पृथ्वी है 0 डिग्री अक्षांश है, ये 20 डिग्री अक्षांश 0 डिग्री है, ये 20 डिग्री पर अक्षांश है। यहाँ पर महाराष्ट्र में चंद्रपुर है, तो दक्षिण अमेरिका में ये बेलो होरिज़ोंटल, ठीक है। दोनों अक्षांश पर एक ही है लेकिन दोनों का टाइम अलग अलग है। इसलिए हम कहते हैं कि चंद्रपुर जो 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर है तथा बेलीजोंटो 20 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर है। चित्र 2.2 से स्पष्ट है कि जैसे जैसे हम विषुवत ध्रुव से दूर जाते हैं अक्षांशों का आकार घटता जाता है। एक चीज बता के देखिए, यहाँ पर सबसे बड़ा अक्षांश कौन सा है? 0 डिग्री। इससे छोटा ये, इससे छोटा, इससे छोटा, इससे छोटा, इससे छोटा और जाके लास्ट में जाकर बिल्कुल पॉइंट। तो बाकी जो अक्षांश धीरे धीरे छोटे थे, लेकिन जो ये मध्य देशांतर होते हैं, ठीक है, अर्धवृत्त, इनमें कोई बदलाव नहीं होता, ये सीधे पॉइंट पे जाकर के समाप्त हो जाते हैं। उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव तक इनकी लंबाई होती है, ठीक है। यूँ नहीं होती, पूरी गोल नहीं होती, यहाँ तक इनकी लंबाई होती है क्योंकि डिग्री इनकी अलग अलग होती है, ठीक है। एक इसमें बता रखा है, देखिए ये तो विषुववृत्त रेखा 0 डिग्री के अक्षांश पे, ये 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री, ये 23.5 डिग्री कर्क रेखा, 23.5 डिग्री मकर रेखा, ये 66.5 डिग्री उत्तरी ध्रुव व्रत और 66.5 डिग्री दक्षिण ध्रुव व्रत, और ये बिल्कुल टॉप पर उत्तरी ध्रुव और ये बिल्कुल नीचे, तो ये हो जाता है बॉटम में दक्षिण ध्रुव, ठीक है। तो ये कर्क रेखा से मकर रेखा का जो एरिया है, ठीक है, ये होता है उष्ण कटिबंध, बिल्कुल गर्म इलाका। और कर्क रेखा से उत्तरी ध्रुव का ये वाला था शीतोष्ण, ये भी शीतोष्ण, ये शीतोष्ण बीच में उष्ण, उष्ण शीतोष्ण, शीतोष्ण शीत 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 शीत, बिल्कुल 0 बिल्कुल पॉइंट पर शीत, बीच में शीतोष्ण उष्ण उष्ण शीतोष्ण और ये शीत, बिल्कुल समझने का बिल्कुल सरल तरीका। इसमें बता रखा है कि महत्वपूर्ण जो अक्षांश है समांतर रेखा है, विषुवत रेखा 0 डिग्री, उत्तरी ध्रुव 90 डिग्री तथा दक्षिणी ध्रुव 90 डिग्री के अतिरिक्त 4 महत्वपूर्ण अक्षांश रही, ये भी है। जैसे इसमें बता रखा है, जैसे उत्तरी गोलार्ध है, ये गोलार्ध, ये मान लीजिए उत्तरी गोलार्ध में ये तो 0 डिग्री वृत्त विषुवत रेखा हो गई। कर्क रेखा 23.5 डिग्री, ये कर्क रेखा 23.5 डिग्री, मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिण में, ये मकर 23.5 डिग्री, और विषुवत रेखा का 66.5 में उत्तर में, ये 66.5 में ये रही। ऐसे दक्षिण में 66.5 उत्तरी ध्रुव, और बिल्कुल जो पॉइंट पे है ये उत्तरी ध्रुव है और दक्षिणी ध्रुव है, बस नॉर्मल है, कुछ भी ज़्यादा खास नहीं। पृथ्वी के ताप कटिबंध की बात करें
तो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ऊपर ठीक होता है, ठीक है। यानी बात करें तो ये ग्लोब है, ये विषुवत है, ये कर्क रेखा है, मकर रेखा। सूर्य यूं जाता है और यूं आता है, यूं जाता है और यूं आता है, बस इन ये जो कर्क रेखा से मकर रेखा का जो उष्ण कटिबंध है, इनमें से साल में एक बार सिर पर होता है, तो ये होता है उष्ण कटिबंध, ठीक है। इसलिए इसे उष्ण कटिबंध कहा जाता है। कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बाद किसी भी अक्षांश पर दोपहर का सूर्य कभी सिर पर नहीं होता। ध्रुव की तरफ सूर्य की किरणें बिल्कुल तिरछी होती है। इस प्रकार उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा तथा उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा एवं दक्षिण ध्रुव व्रत के बीच वाले क्षेत्र का तापमान मध्यम रहता है, इसलिए इन्हें शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। देखिए दोस्तों, मान लीजिए ग्लोब है, ठीक है, ये तो हो गया उष्ण कटिबंध और ये शीतोष्ण कटिबंध, ठीक है, यहाँ तक, और ये शीत कटिबंध, ठीक है। तो जो कर्क रेखा से उत्तरी ध्रुव व्रत है, तो ये तो हो गया शीतोष्ण कटिबंध, और ये मकर रेखा से दक्षिण ध्रुव व्रत है, ये भी हो शीतोष्ण, और उत्तरी ध्रुव व्रत से उत्तरी ध्रुव, तो ये हो गया शीत कटिबंध, और दक्षिणी ध्रुव से दक्षिणी व्रत ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव, ये भी हो गया शीत दक्षिणी ध्रुव शीत कटिबंध, ठीक है। नॉर्मली ये बता रखा है। देखिए आगे, उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी ध्रुव व्रत तथा दक्षिणी ध्रुव व्रत, उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी ध्रुव व्रत, दक्षिणी ध्रुव के बीच में ठंड बहुत होती है, क्योंकि यहाँ सूर्य क्षितिज से ज़्यादा ऊपर नहीं आ पाता है। यानी जो ये कर्क रेखा है, कर्क रेखा के बाद में सूर्य सिर, कर्क रेखा के ऊपर के अक्षांशों में सूर्य कभी सिर पर नहीं आता। सूर्य सिर पर आता है, सिर पर किन क्षेत्र में आता है, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में आता है। बाकी इसके ऊपर, ये इसके नीचे सूर्य कभी सिर पर नहीं आता है, क्योंकि सूर्य की किरणें तिरछी होती है, ठीक है। तो यहाँ सूर्य क्षितिज से ज़्यादा ऊपर नहीं आ पाता है, इसलिए ये शीत कटिबंध कहलाता है। अब शीत कटिबंध कौन कहलाता है, देखिए, ये मान लीजिए ये ग्लोब है, उत्तरी ध्रुव प्रदेश है, ये उत्तरी ध्रुव प्रदेश। तो यहाँ पर क्या है, क्षितिज यानी ये सूर्य दिखता है यहाँ पे, तो यहाँ से ऊपर ही नहीं चढ़ पाता है, यानी सूर्य उग तो जाता है, दिखता तो है, लेकिन ऊपर नहीं उठ पाता है, तो उसको क्षितिज से ऊपर नहीं आ पाता है। इसलिए यहाँ पर उत्तरी ध्रुव प्रदेश में अगर 6 महीने दिन रहेगा, तो दक्षिण ध्रुव प्रदेश में 6 महीने रात रहेगी, क्योंकि पृथ्वी तिरछी है। और कभी कभी 6 महीने बाद में ये कंडीशन अपोजिट होती है, उत्तरी ध्रुव प्रदेश में 6 महीने रात रहेगी और दक्षिण ध्रुव प्रदेश में 6 महीने दिन, ठीक है। तो दोस्तों, आज तक तो यही है, ठीक है, बाकी मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।